भागों में बांटा है। एक जैसे हम लिख सकते हैं, देख सकते हो आप, सब्जेक्ट को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है आपका सिंगुलर, पहला आपका प्लूरल क्या था, ग्रुप ए। ग्रुप ए को हमने दिया है प्लूरल ग्रुप। ग्रुप ए को क्या बोला है, क्या दिया गया, हमने नाम दिया है प्लूरल ग्रुप। इसमें आता है आई, इसी तरह आता है यू, इसी तरह आता है वी, इसी तरह आएगा दे, इसी तरह आएगा प्लूरल। क्या आ गया बच्चों, प्लूरल। ठीक। और दूसरा ग्रुप क्या हमारा, दूसरा क्या है, सिंगुलर ग्रुप, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप बी। इसमें क्या क्या आता है बच्चों, ही, इसी तरह आएगा शी, इसी तरह आएगा इट, इसी तरह आएगा नाउन, और इसी तरह आएगा सिंगुलर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको समझा दिया था कि ग्रुप ए में आई क्या होता है, यू क्या होता है, वी क्या होता है, दे क्या होता है, ग्रुप बी क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है ना। आज हम लोग जो समझेंगे बच्चों, एक बहुत ही अहम टॉपिक लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, हमने उसको ग्रुप ए में डाल दिया है, और जो जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है हमने उसको ग्रुप बी में डाल दिया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूज़ ऑफ हैव पढ़ेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। तो हैव क्या लिखा हुआ है बच्चों, हैव। ये आपने सुना इसके बारे, हैव के बारे में सुना है पहले कि हैव क्या होता है, बताओ क्या मीनिंग होता है हैव का बच्चों, के पास। हैव का मतलब उन्होंने बताया के पास। और कोई बच्चा बोलो हैव का मतलब क्या होगा, पास। ठीक है। तो सिंपल इसका मीनिंग समझते हैं। हैव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी चीज़ का पास होना। इसका मीनिंग होगा किसी चीज़ का पास होना, किसी चीज़ का पास होना कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना, यानी कोई चीज़ आपके पास है, कोई चीज़ आपके पास है, आप उसके क्या है, मालिक है, आप उसके ज़िम्मेदार हैं, आपका उस चीज़ पर हक है, तब इस्तेमाल आप करेंगे हैव। क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, हैव इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर जो हैव जो इस्तेमाल करेगा वो पोजीशन को शो करेगा। किसको शो करेगा, पोजीशन। अब बोलोगे सर पोजीशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है बच्चों, पोजीशन का मतलब होता है, अब इसको उर्दू में हम लोग समझ लेते हैं, अपनी भाषा में समझ लेते हैं, हक। क्या कहेंगे इसको, हक कहेंगे, यानी अधिकार। क्या कह सकते हैं बच्चों, अधिकार। क्या कहेंगे, अधिकार कहेंगे। तो यानी हैव जो शो करेगा वो पजेस करेगा। हैव किसको शो करेगा, पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए, यानी जिस चीज़ पर आपका अधिकार है, जिस चीज़ पर आपका अधिकार, जिस चीज़ पर आपका हक है, उसको बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और ध्यान रखना है हैव का जो इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए यानी प्लूरल ग्रुप के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप बी के साथ इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सेंटेंसेस को समझेंगे। तो हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग हैव का मतलब कि जो चीज़ आपके पास है, यानी जो चीज़ आपके पास है। मैं अब सिंपल सा देखो, ये क्या बच्चों, हमारे पास ग्रुप ए है, ग्रुप ए के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव। क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। तो आई हैव का मतलब होगा मेरे पास है। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में आप लोग को कि आई का हिंदी सिर्फ मैं नहीं होता है, आई का हिंदी मेरे भी होता है और मुझे भी होता है। और ये जब स्ट्रक्चर बदलता है, इसका हिंदी भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। आई हैव अ पेन। आपने कहा बच्चे कि मेरे पास एक पेन है। आई हैव, देखो सिंपल, बहुत ईजी है। आई हैव, मेरे पास है, क्या है आपके पास, पेन। क्या है आपके पास, पेन। आप बदल देना जो चीज़ आपके पास है। ठीक है। आपने कहा कि मेरे पास किताब है, क्या कहा आपने, सर मेरे पास किताब है, कैसे बोलोगे आप इसको, आई हैव अ बुक। क्या बोलना है आपको, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। इसी तरह आपको बोलना है कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो कैसे बोलोगे आप इसको, कहाँ बदलना है बच्चों, किसको चेंज करना है, लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड, इसको आपको चेंज करना है। आई हैव अ पेन की जगह पर जो चीज़ आपके पास है, समझ में आ रहा है, जो चीज़ आपके पास है वो यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, बदल देना है। और आपने कहा सर मेरे पास एक कंप्यूटर है, आवाज से बोलो, थोड़ा तेज बोलो। आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है। आपने कहा सर मेरे पास एक साइकिल है, कैसे बनेगा बच्चों, आई हैव अ बाइसिकल। क्या बोलेंगे, बाइसिकल। साइकिल को इंग्लिश में बोलेंगे बाइसिकल, बाइसिकल। मेरे पास एक साइकिल है। आपने कहा सर मेरे पास जो है नोटबुक है, कैसे बोलोगे, आई हैव अ नोटबुक। तो ये पेन की जगह पर जो चीज़ आपके पास, जो ऑब्जेक्ट है, उसका नाम बदल देना है, चेंज कर देना है।
समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा है बच्चों क्या हमारे पास यू। यू का मतलब क्या था? तुम, तुम्हारा, तुम्हें या तुमको। मैंने लिखा है फर्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यू का मतलब होता है, तो यू हैव अगर हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, यू हैव तुम्हारे पास है, आपके पास है। क्या है आपके पास, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करना है। यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है। यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है। यू हैव आपके पास है अ बुक। अ बुक मतलब होगा एक किताब है, लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा किताबें, अगर किसी के पास ज़्यादा किताबें हैं सो होगा यू हैव बुक्स। अ हट जाएगा, बुक में एस लग जाएगा। जैसे हम बताते हैं आपको, देखो यू हैव बुक्स, आपके पास किताबें हैं, आपके पास किताबें हैं। पैसे को क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों? पैसे को मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो क्या है, आपके पास पैसे हैं, कैसे बोलेंगे? यू हैव मनी, यू हैव मनी। मनी जो होता है वो जो है जो एक नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम लोग अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, और एस भी नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक है। यू हैव मनी, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं। और आपके पास घर है, घर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, घर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, हाउस कहते हैं। आपके पास घर है, यू हैव हाउस, एक घर है, अ हाउस। यू हैव अ हाउस, एक घर है, बहुत सारे घर हैं। यू हैव मैनी हाउसेज, यू हैव मैनी हाउसेज। समझ में आ रहा है? अ हट जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोग को नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसी तरह आपके हमारे पास है वी। वी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है हम। अगर हम बोलते वी हैव, क्या बोलते हैं बच्चों? वी हैव मतलब होगा हमारे पास है, हम लोगों के पास है। क्या है हम लोगों के पास? हम लोगों के पास एक कार है। वी हैव अ कार, क्या बोलेंगे बच्चों? वी हैव अ कार, हम लोगों के पास एक कार है। वी हैव अ टॉय, वी हैव अ टॉय, हम लोग के पास एक खिलौना है, ठीक है। और क्या है आपके पास बच्चों? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हमारे पास बुक्स, आपने कहा, सो वी हैव बुक्स, वी हैव बुक्स। और क्या है आपके पास? बोलो। वी हैव पेन्स, हमारे पास कलमे हैं, ठीक है ना। और हमारे पास रोबोट है। रोबोट जानते हो? रोबोट, हाँ बोलो। हमारे पास रोबोट है, वी हैव, हाँ हमारे पास रोबोट, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है? एक जो है टेलीविज़न है, बोलो। वी हैव अ टेलीविज़न, वी हैव अ टेलीविज़न, हमारे पास टेलीविज़न है, ठीक है ना। और हमारे पास इंग्लिश टीचर, हमारे पास इंग्लिश टीचर है। हम लोग को हमारे पास है, तो वी हैव अ इंग्लिश टीचर, वी हैव एन इंग्लिश टीचर होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश टीचर का ई जो होता है, इंग्लिश का फर्स्ट लेटर क्या बच्चों? वॉवेल है। तो वॉवेल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव एन इंग्लिश टीचर, वी हैव एन इंग्लिश टीचर, हमारे पास एक इंग्लिश टीचर है। समझ में आ रहा बच्चों? आगे बढ़ते नेक्स्ट। हमारा दे का मतलब बताया था आप लोग को, उन लोगों का, उनका, उनके पास, उन्हें, ठीक है। तो हम बोलेंगे दे हैव, उनके पास क्या है? खाना है। खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। आपने कहा सर उनके पास खाना है, दे हैव फूड, दे हैव फूड। उनके पास क्या है? उनके पास बैग है, उनके पास बैग है। सो दे हैव बैग, दे हैव बैग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बच्चों। दे हैव, उनके पास क्या है? बैग है, दे हैव बैग, उनके पास बैग है। बहुत सारे बैग हैं, तो दे हैव बैग्स, दे हैव बैग्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? और उनके पास क्या है? वो चीज़ें आप लोग अभी अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्लूरल की बारी आती है बच्चों। प्लूरल में होता है एक से ज़्यादा, यानी जैसे आप ले सकते हैं एक से ज़्यादा वर्ड, जैसे कि कह सकते हैं बॉयज़। क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर लेना प्लूरल की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ के पास, लड़कों के पास क्या है? बॉयज़ हैव, बॉयज़ हैव। लड़कों के पास क्या है? बॉयज़ क्या है? लड़कों के पास गोल है। गोल जानते हो बच्चों? GOL, गोल का मतलब होता है मकसद। क्या होता है? मकसद, या उसको कह सकते हैं एम। क्या कह सकते हैं? एम कह सकते हैं। बॉयज़ हैव एम, AIM, एम का मतलब होता है जो आप बनना चाहते हो, जो आपका मकसद है, जो आपका पर्पस है, जो आप कुछ करना चाहते हो, लक्ष्य अब जिसको कह सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ हैव एम, लड़कों के पास एम है, मकसद है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? गर्ल्स हैव, अब जैसे कि प्लूरल में और ले लेते एग्जांपल, गर्ल्स यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। गर्ल्स हैव, गर्ल्स के पास क्या है? लड़कियों के पास क्या है? बुक्स हैं। गर्ल्स हैव बुक्स, लड़कियों के पास किताबें हैं, पुस्तकें हैं। तो समझ में आ रहा है? ठीक है। इस तरह करके कई सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं।